जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन है। यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा की तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व है। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान के लिए जानी जाती है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में मनाया जाता है। वेद व्यास जी को चारों वेदों का संकलन करता और महाभारत के रचयिता माना जाता है। इस दिन को उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा और वंदना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरु को सम्मानित किया जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु जी की पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। इस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। व्रत कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को ज्ञात हुआ कि कलयुग में लोगों के धर्म, संस्कार और आचरण में कमी आ जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। उन्होंने मनुष्यों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए पुराणों की भी रचना की। इसलिए वेद व्यास जी को चारों वेदों का संकलन कर्ता कहा जाता है। अब सुनिए गुरु पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को 5:59 से शुरू होगी और 21 जुलाई दिन रविवार को दोपहर के बाद 3:46 पर खत्म होगी। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि उस दिन मान्य होती है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय 21 जुलाई को सुबह 5:37 पर होगा। ऐसे में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा की सही तारीख 21 जुलाई ही है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनकर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती
और पिता का नाम ऋषि परशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। अगर आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिखें। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।